जय कार्ड सिद्ध। क्या होता है, अभी मैं देहरादून में रहता हूं और इसलिए क्या होता है, हरिद्वार ऋषिकेश बहुत नजदीक आते हैं। तो अनेक बार जाके हमारा गंगा स्नान होता है। हाँ, गंगा स्नान होता है। देखो मैं जब ये गंगा सागर गया था वहां भी मैंने स्नान किया था, गंगा सागर का स्नान भी किया था। तो देखो एक श्लोक मेरे सामने आ गया। वो क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, देखिए। कुरुते गंगा सागर गमनम, यानी गंगा सागर गमनम करो, आ जाओ। हाँ, व्रतिपाल, व्रत परिपालनम, अनेक प्रकार के व्रत पालन हम करते हैं ना, अथवा दानम। अतः व्रत यानी क्या होता है, देखो अब ये ना चातुर्मास शुरू हो गया तो हम अनेक प्रकार के व्रत शुरू कर दे। कोई बुधवार का व्रत शुरू करता है, कोई गुरुवार का व्रत शुरू करता है। अनेक प्रकार के व्रत करते हैं। हाँ, कोई 16 सोमवार करता है। ये ठीक है, अनेक प्रकार के व्रत पालनम तो चलते रहते हैं। और अनेक दान धर्म करते हैं, दान करते हैं, ये दान किया, वो दान किया, वह दान किया। और लेकिन क्या ये वेदांत हमें वेदांत परिभाषा में क्या समझाती है, ज्ञान विहीना सर्वमतेन मुक्तिम ना भजती जन्म शतेन। लेकिन जभी तक तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, समझाना, तभी तक देखो मुक्ति यानी कहा जाना नहीं है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। तो वो क्या बताती है, जब तक तुम शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं करते तभी तक जन्म, सैकड़ों जन्म में भी इतना यानी कर्म कांड उपासना कांड करने से तुम्हें खुद का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। इसलिए तुम्हें वेद में प्रवेश करना ही चाहिए और वेद में प्रवेश करके शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखो लेकिन ये वेद में भी क्या भाषा कैसी होती है, तो शब्द जो होते हैं ना, शब्द, तो उसके बारे में क्या बताया जाता है। तो देखो तर्क 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 होना चाहिए, या ये शब्द क्या समझाता है। हाँ, तर्क, व्याकरण और मीमांसा, ये महत्वपूर्ण बातें समझाई जाते हैं। देखो तर्क से समझ लेते हैं हम ये भाषा क्या हमें बताती है। हाँ, उसका व्याकरण समझाते हैं हमें, यानी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या निकल सकता है। देखो और फिर क्या होता है, उससे मीमांसा 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 करनी पड़ती है। देखो एक शब्द अभी कोई बताएगा, अरे क्या है, हम स्वर्ग जाएंगे, तो स्वर्ग में क्या होता है, वह कामोधेनु खिल्लारे है, कल्पतोरे वृक्ष है, अमृत की सरोवर है। अब ये बताया, लेकिन उसकी भी हम मीमांसा करते हैं। तो वास्तव में ऐसा कुछ स्थान है क्या जहां ये सब बातें उपलब्ध है? नहीं। लेकिन इसमें क्या बताया जाता है, यानी जो हम सुख 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 करते हैं ना, ये सब प्रकार के सुख जो है वह प्राप्त हो जाते हैं। बस इतना ही अर्थ समझने का, समझाना। तो ये क्या होता है, अर्थ समझना चाहिए। कभी कोई बोलेगा पार्वती हृदयारविंद मिलिंद, यानी क्या हो गया, जो पार्वती जो है, पार्वती यानी पार्वती के हृदय के अरविंद यानी कमल पुष्प के ऊपर जो बैठा भूंगा है, भूंगा भ्रमर, वह मिलिंद, वही शिव शंकर है, ऐसा बताया जाता है। यानी ये शब्द जो है ना, उसका सच्चा अर्थ हमें समझना चाहिए। इसलिए समझने के लिए तर्कशास्त्र, व्याकरण शास्त्र और मीमांसा, इसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। क्या होता है, तो ये बातें समझने से हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना। तो ठीक है, कोई वाह ठीक है, गंगा स्नान किया, यानी क्या हो गया, बोलते नहीं हम गंगा स्नान किया, कितनी बार किया, बहुत बार किया, लेकिन इससे क्या हो गया, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया क्या? ठीक है, गंगा स्नान जरूर करो। हाँ, लेकिन क्या बताया जाता है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्थता पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु समागमा। क्या बताया जाता है? हाँ ठीक है, हमें लगता है गंगा स्नान करने से हमारा पाप शालन हो गया, चंद्र प्रकाश में जाने से जो तीव्रता थी वह कम हो गई, अच्छा लगता है चंद्र प्रकाश में। शशि ताप और दैन्यम कल्पतरुस्थता, ठीक, कल्पतरु मिल गया, यानी कल्पतरु यानी क्या, जो हाँ तुम इच्छा करते हो प्राप्त हो जाता है। तो क्या हो गया, दैन्य दूर हो जाएगा। लेकिन ये पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु समागमा, लेकिन यदि हम आत्मज्ञानी महापुरुष के सन्निध आ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये पाप भी दूर हो जाएगा, ताप भी दूर हो जाएगा,
दैन्य भी दूर, यानी क्या दैन्य दूर है इसका? अरे हमारी अभी कुछ चाहिए नहीं, शेष रहेगी ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो चाह डिजायर रहती है करके हम भूतल पर देह धारण करके आते हैं, लेकिन जब ही आत्मज्ञानी महापुरुष के सान्निध्य में हम जाते हैं तो हमारी कुछ डिजायर ही शेष नहीं रहती, कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी। क्यों? पता चला मैं ही ये संपूर्ण विश्व रूप, ये मेरा ही रूप है। भगवान का पहला अवतार कौन सा? ये दृश्य जगत है, यही भगवान का पहला अवतार है। अब ये हमें ज्ञान हो गया, अभी हमें कुछ चाहिए नहीं ना, हमारी चाह ही शेष नहीं रहेगी। ये चाह के कारण हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए करके भूतल पर हम आना होता है। इसलिए संत बताते ना, जन्म घ्यावा लागे वासनेच्या पोटी। कुछ तमन्ना शेष है, वासना शेष है, इसलिए देह धारण करके हम भूतल पर आते हैं। लेकिन अभी हमारे कुछ वासना ही शेष नहीं रही है। बस मैं जैसा हूं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं ही पूर्ण हूं, ये संपूर्ण विश्व, आई एम दैट, वो मैं ही हूं। यानी ये हमें ज्ञान होता है, यानी हमें क्या क्लेम करना है, मैं आत्मा हूं। और ये कभी संभव होता है जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष के सान्निध्य में आते हैं। बस मद्भाग्य से काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष मिल जाते हैं, मैं मेरा खुद का सौभाग्य समझता हूं। ऐसे महापुरुष नहीं मिलते, मेरा भाग्य करके मुझे मिल गया। आप सबका भाग्य सबको मिल गया है, तो इसलिए उन्होंने जैसा बताया वैसा आपको आचरण करना चाहिए, नित्य निधिध्यास करना चाहिए, कुछ भी क्यों न है। सत्संगम सततम कुरु और दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम। गलत आदमी के सान्निध्य में बिल्कुल नहीं जाना। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड। ओम राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कार्ड सिद्धेश्वर महाराज की जय। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु समागमा। जय कार्ड सिद्ध। आज श्रावणी सोमवार आहे आणि त्यानिमित्ताने गंगा स्नान, गंगा दर्शन झालेलं आहे। या शुभमुहूर्तावर सगळ्या भक्त महानुभावांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि चातुर्मास आपल्या सगळ्यांना ज्ञानदृष्टीने संपन्न व्हावा ही सद्गुरुचरणी प्रार्थना। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।